हे व्हाट्सएप गाइस, कैसे हो आप? हे गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को चैनल पर चलने वाले गिव अवे और चैलेंज के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। चैलेंज की बात करूं तो इस वीडियो पर अगर आप लोग 100 लाइक्स कर देते हो तो मैं अगला वीडियो 24 घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। और अगर बात करूं गिव अवे की तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा, तो फिर वीडियो को बिना स्किप करें देखते जाओ। सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 2, इफ आई हैड वन मोर चांस। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमने उसे पहले छोड़ा था। उस पत्थर की मूर्ति के हमले के बाद सभी लोग उस हमले से हुए खड्डे को देखते। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग चीनवू को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि मूर्ति के किए गए हमले के बारे में उसने उन सबको चिल्लाकर बताया था, जिस वजह से उन सबकी जान बच गई। तभी जिनवू ने देखा कि मिस्टर सॉन्ग का आधा हाथ उस हमले में कट चुका था। इस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, मैंने लोगों को इससे भी बुरी हालत में देखा है। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जिनवू से कहते हैं कि क्या तुम्हें वह नियम याद है जो उस प्राचीन लिपि पर लिखी थे? पहला, देवता का सम्मान करो। दूसरा, देवता की तारीफ करो। तीसरा, अपनी भक्ति को साबित करो। और जो इन नियमों को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। तभी जिनवू कहता है, मिस्टर सॉन्ग, आप जिस देवता की बात कर रहे हो, कहीं वो देवता ये तो नहीं? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल देखते हैं जिसमें स्कूल में पढ़ती है सॉन्ग जिनवू की बहन संग जीना, जो अपनी सहेली से कहती है कि मेरा भाई एक ई रैंक हंटर है जो कि हमेशा हॉस्पिटल के चक्कर काटता रहता है। अभी परसों ही वो अस्पताल से पटिया बंधवा कर आया था। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, इस चीज से लड़ा नहीं जा सकता, इसलिए हमें इसका हल मिलकर ही ढूंढना होगा। तभी उनमें से एक हंटर कहता है कि मैं यहां पर मरने के लिए रुकने वाला नहीं हूं, मुझे अपनी रफ्तार पर पूरा भरोसा है, ये मुझे छू भी नहीं पाएगा। इतना कहते ही वह अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ता है, लेकिन देवता की आंखों से किए गए हमले के आगे उसकी रफ्तार फीकी पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। तभी जिनवू कहता है कि ये चाहे तो हमें एक झटके में खत्म कर सकता है, वो भी किसी राह चलते कीड़े मकोड़े की तरह, तो फिर वो हम सबको मार क्यों नहीं रहा? तभी जिनवू को वो नियम याद आ जाते हैं जो उस प्राचीन लिपि में लिखे थे। वो मिस्टर सॉन्ग से कहता है, पहला नियम क्या था? क्योंकि उस तहखाने के अपने ही नियम हैं। पहला नियम, देवता का सम्मान करो। तभी जिनवू देवता के सामने खड़ा होकर अपने घुटनों के बल बैठकर सर झुका देता है, तो देवता उस पर हमला नहीं करता, जिस वजह से जिनवू सभी को कहता है कि इस मूर्ति के आगे अपना सर झुकाव। बस यही तरीका है देवता का सम्मान करने का। जैसे ही सभी हंटर मूर्ति के सामने अपना सर झुका देते हैं तो वो देवता की मूर्ति उनके सामने एक क्रूर मुस्कान करती है। तभी एक हंटर कहता है कि ये कुछ नहीं कर रहा, उसका है कि मतलब हम सब बच गए। तभी वो देवता की मूर्ति अपने सिंहासन से उठती है और आगे की ओर बढ़ने लगती है। जिनवू कहता है, दूसरा नियम, देवता की तारीफ करो। दूसरे नियम को पूरा करने के प्रयास में धर्मशास्त्र में अनुभवी एक हंटर मूर्ति से प्रार्थना करने का प्रयास करता है, लेकिन इसके बजाय वह देवता उसे कुचल देता है। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि एक जगह रुके तो सभी मारे जाएंगे, सब अलग अलग दिशा में भागो। इस भागा दौड़ी में भी उनके 3 हंटर मारे जाते हैं। जिनवू का भी बुरा हाल हो जाता है, वो भी मरते मरते बचता है। अंततः जिनवू को पता चला कि इस चरण को पार करने के लिए सभी संगीतमय प्रतिमाओं के सामने एक व्यक्ति को खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि वे गुप्त राग बजाकर भगवान की प्रचंड प्रतिमा को आकर्षित कर सकें। कई दिक्कतों के साथ जिनवू की टीम इस ऑर्डर को पूरा करने में सफल होती है, जिसमें जिनवू का एक पैर कट जाता है और जूही उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर वह सिर्फ बहते हुए खून को ही रोक पाती है और भगवान की मूर्ति वापस बैठ जाती है। एक बार बैठने के बाद भगवान की मूर्ति के सिंहासन कक्ष के केंद्र में एक बलिस्थान खड़ा होता है। हे गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को गिव अवे बारे में बता देता हूं। इस चैनल पर 1K सब्सक्राइब होने पर मैं आप लोगों में से 25 सब्सक्राइबर को मंथली सब्सक्रिप्शन फ्री में दूंगा, तो जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर करवा दो, और जिसे कि मैं गिव अवे को स्टार्ट कर सकूं। तभी जिनवू कहता है कि यह प्राचीन बलिस्थान है जिसके बारे में मैंने सुना है कि देवता के लिए किसी की बलि दी जाती, और यही है तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करो। हमें किसी की बलि देकर ही अपनी भक्ति को साबित करना होगा। तभी मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि आखिरी फैसला मेरा था, तो किसी की बलि देनी है तो मैं अपनी जान की बलि दूंगा। ये बोलकर मिस्टर सॉन्ग बलिस्थान पर चले जाते, लेकिन उनको वहां पर कुछ नहीं होता
और वहां पर एक फिल्म जलने लगती है। तो वह संग जिन्वू से पूछते कि क्या और भी कुछ करना बाकी रह गया है। तो जिन्वू कहता है कि मुझे भी उसे बलिस्तान को देखना है, मुझे वहां पर ले चलो। तो दो हंटर संग जिन्वू को उठाकर उसे स्थान पर ले जाते हैं। उनके जाते ही वहां पर 3 और फ्लेम जलने लगती है। तभी जिन्वू कहता है गेट को खुले में 7 दिन का समय लगता है, जिसे हम तहखाने की दरार कहते हैं। जब भी ऐसा होता है तो दानव तहखाने से ही निकलकर दूसरी ओर आ जाते हैं। हमारी रेड का मतलब यही होता है कि दानवों के राजा को मारना और समय पूरा होने से पहले गेट को बंद करना। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें हार गए तो ये चीज हमारी दुनिया में दाखिल हो सकती है। तभी जिन्वू बाकी के बच्चे हुए हंटरों को कहता है कि तुम भी इस घेरे के अंदर आ जाओ, जो होना है सबके अंदर आने के बाद ही होगा। वो दोनों भी अंदर चले जाते और 2 और फिल्म जलने लगती है। तभी बलिस्तान पर बिजली कड़कती है और जलती हुई फिल्म के आगे ही एक और ब्लू कलर की फिल्म का घेरा बन जाता है। तभी तहखाने का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद आसपास हथियार पकड़ के खड़ी हुई सारी मूर्तियां कलर भी ब्लू कलर की फिल्म की तरह दिखता है और वो सभी मूर्तियां जिंदा हो जाती है, सभी हंटर की ओर बढ़ने लगती है। तभी जिन्वू कहता है हमें उनकी तरफ देखते रहना होगा। अगर हम उनकी तरफ देखते रहेंगे तो ये अपनी जगह से नहीं हिलेंगी। तभी एक लड़की उस घेरे को तोड़कर दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उसे कुछ नहीं होता है। उसके जाते ही एक फिल्म बुझ जाती है। उसी के साथ जिन्वू सोचते हुए कहता है कि उसे लड़की के बाहर जाते ही एक फिल्म बुझ गई और समय के साथ ब्लू फिल्म भी बुझ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जरूर कोई चाल है। पहले खतरा और डर एहसास, बाद बचने की एक झूठी आस, यही इस देवता का हमारी भक्ति को परखने का तरीका। लेकिन फिर भी एक के बाद एक 2 हंटर उस फिल्म घेरे से बाहर निकल जाते हैं, इसलिए जो मूर्तियां अपनी जगह हिल नहीं रहती वो उनकी तरफ बढ़ने लगती है। इसे देखकर मिस्टर सॉन कहते हैं कि जिन्वू, तुम जूही को लेकर यहां से निकल जाओ। तुम्हारे पास तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी। लेकिन तभी जूही के पैर काम करना बंद कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसने जिन्वू को ठीक करने में अपने शरीर की पूरी शक्ति लगा दी थी। यह देखकर जिन्वू कहता है कि मिस्टर सॉन्ग, आप जूही को लेकर यहां से निकल जाइए। जब तक हम में से कोई एक यहां पर रुकेगा ये किसी को कुछ नहीं करेगा। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग जूही को बेहोश करके दरवाजे से होते हुए निकल जाते हैं। उसके बाद जिन्वू वहां पर पड़ी हंटर की तलवार उठा लेता है और उनसे लड़ने लगता है। लेकिन लड़ाई के दौरान वह इतना घायल हो जाता है कि पूरी बलिस्थान उसकी खून से लाल हो जाता है और वो कहता है कि हमेशा कमजोरों की ही बलि चढ़ती। मेरा भी एक परिवार था, मैं भी अपने घर जिंदा लौटना चाहता था, लेकिन अच्छा हुआ मैं अकेला ही यहां पर मरने के लिए रुका। लेकिन तभी वो अपने आप से कहता है कि तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो, ढोंगी कहीं के। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो बच नहीं सकता और वो अपने आखिरी पलों में कहता है कि काश मुझे एक और मौका मिलता। तभी उस पर एक तलवार पकड़े हुई मूर्ति ने उसे पर हमला कर दिया। उसी के साथ आखिरी बची हुई ब्लू फ्लेम भी बुझ जाती है। क्या वो बच्चा है या नहीं ये देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, और इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।